नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। इस वीडियो में मोनेटाइजेशन मैंने टर्न ऑफ कर दी है। अगर YouTube अपनी तरफ से कोई ऐड दिखा दे तो मैं उसका कुछ कर नहीं सकता, मगर मैं चाहता था कि अपनी रीच के थ्रू आप सबको, मैक्सिमम जितने लोग अगर हो पाए उनको मैं इस ट्रैजिक स्टोरी के बारे में बता पाऊं, ताकि फ्यूचर में ऐसा ना हो। यहाँ पे आप देख पाएंगे जिस व्यक्ति की फोटो आपके सामने है, ये है अभिषेक स्वानकर, एक रिनाउंड साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ सिल्वर नैनो पार्टिकल्स। इन्होंने 100 से ऊपर जर्नल्स पब्लिश किए, रिसर्च वर्क किया यूएसए में, जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में, कई देशों में जर्नल्स पब्लिश करी, और ये ऑलरेडी हमारे देश के लिए काफी काम आ चुके थे। फ्यूचर में आप इमेजिन कर सकते हैं, सिर्फ 39 ईयर्स के थे ये, कितना ज्यादा योगदान ये कर सकते थे साइंस की डेवलपमेंट में इन इंडिया। मगर अनफॉर्चुनेटली एक पार्किंग लॉट स्पेस को लेकर झगड़े के कारण इनको अपनी जान गंवानी पड़ी। इनके बारे में सोशल मीडिया पे कई लोगों ने पोस्ट पब्लिश करी, बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए, मगर मैं फिर भी मानता हूं एक लार्जर ऑडियंस को इस नाम के बारे में इतना पता था नहीं। लोगों को अभी भी पता नहीं है कि ये यंग साइंटिस्ट, 39 ईयर्स का साइंटिस्ट, कितनी बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च कर रहा था सिल्वर नैनो पार्टिकल्स में, और इनमें पोटेंशियल था कि भारत में जो काम हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, इसको ये कंप्लीटली रेवोल्यूशनाइज कर दे। इनका पर्टिकुलरली सोलर एनर्जी को लेकर बहुत इंटरेस्ट था, और आप लोग खुद ही जानते हैं इस फील्ड के साइंटिस्ट आज के समय, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, कितनी ज्यादा डिमांड में रहते हैं। तो एक तो यहाँ पे आप ये समझ गए अभिषेक वॉज अ जीनियस। यूएस, जर्मनी, हर जगह इनकी पब्लिकेशंस को बहुत अच्छे रिव्यू मिले, और ये सब इन्होंने अकॉम्प्लिश किया है इवन दो इनको बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज थे। इनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था साल 2008 में, आप इमेजिन कर सकते हैं, और पिछले कुछ सालों में ये डायलिसिस में थे, और तब भी इतना ज्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च ये कर रहे थे इन द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि बस प्राइवेट में रिसर्च कर रहे थे, एक प्रोजेक्ट वर्क के अंडर आईआईएसआर के साथ मिलकर इनका काम भारत में रिन्यूएबल एनर्जी को काफी हद तक रेवोल्यूशनाइज भी कर सकता था। और आप लोग भी जानते हैं 39 ईयर्स, ये एक साइंटिस्ट के लिए क्या एज होती है। आने वाले पता नहीं कितने दशक ये भारत की सेवा कर सकते थे, और साफ साफ लग रहा था कि जेन्युइनली ये यूएस, यूरोप या फिर किसी और कंट्री में जाना नहीं चाहते। ही जेन्युइनली वांटेड टू लिव विद हिज पेरेंट्स इन इंडिया। मगर अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा, हम इस ब्राइट यंग माइंड को भारत में जिंदा नहीं रख पाए। अभिषेक बस 39 ईयर्स के थे। ये अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे पंजाब के मोहाली शहर में, सेक्टर 67, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के काफ़ी करीब इन्होंने एक घर किराए पे लिया था। वैसे आप अगर मुझसे पूछे, हमारे देश में ऐसा कुछ होना चाहिए प्रतिबंध कि इतने ज़्यादा डिस्टिंग्विश्ड और ब्राइट यंग जो माइंड्स हैं ना, इनको सरकार अलग से अकोमोडेशन दे। मगर यहाँ पे इन्होंने किराए का मकान लिया अभिषेक ने। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोग ज़्यादातर भारतवासी हैं, और आपको पता है हमारे देश में आज के समय बड़े शहरों में तो खासकर पार्किंग को लेकर कितनी लड़ाइयाँ होती है। मैं खुद दिल्ली में रहता हूँ, आए दिन सुनने में आता है कि पार्किंग को लेकर इतनी लड़ाई हो गई कि किसी ने किसी को बहुत ज़्यादा पीट दिया, घरों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, लोग अपने रिलेशन कई सालों तक खराब कर देते हैं क्योंकि जगह नहीं है पार्किंग की। और अनफॉर्चुनेटली अभिषेक के साथ क्या हुआ, सिंस ये अपनी बाइक जहाँ भी खड़ी करते थे ना, वहाँ पे कोई कंप्लेन करता रहा कि अपनी बाइक यहाँ पे क्यों खड़ी कर दी है, यहाँ पे क्यों खड़ी कर दी है। इतने छोटे से इशू को लेकर मोहल्ले के ही एक आदमी के साथ इनकी एक बार झड़प हो गई, और उस आदमी ने अभिषेक को सीधा किक किया। इसकी वीडियो भी सामने आई है, जहाँ पर वो आदमी गुस्से में आकर अभिषेक को किक करता है। अभिषेक गिर जाते हैं, और सिंस जैसे मैंने आपको बताया इनका किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका था, डायलिसिस पे थे ये, मेजर हेल्थ इश्यूज थे इनके साथ, बट स्टिल ही वॉज डूइंग हिज रिसर्च वर्क। अभिषेक को जिस तरीके से मारा गया वो उससे रिकवर नहीं कर पाए, और वहीं पर सड़क पे भारत का ये ब्राइट यंग माइंड, इसने अपनी आखिरी सांसें ली। और जेन्युइनली जब मैंने इस न्यूज़ के बारे में इनिशियली पढ़ा था, तब मेरी आंखें नम थी। अब जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अच्छा है कि मैं फेस दिखाता नहीं हूँ, अभी भी मेरी आंखें नम है, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि अभिषेक जैसे लोग कितने ज़्यादा रेयर होते हैं। आई मीन ऑब्वियसली इस तरीके से मृत्यु भगवान करे किसी की भी ना हो, मगर अभिषेक जैसे ब्राइट यंग माइंड के लिए बुरा ज़्यादा और लगता है, क्योंकि लाइफ में इतनी सारी मुश्किलों से लड़कर इन्होंने इतना कुछ अचीव किया। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में इनकी पब्लिकेशन इतनी रिनाउंड थी। ही वॉज अ वेरी ब्राइट यंग माइंड। किसी और देश में, चाइना में, परहैप्स यूएस में, या फिर यूरोप के किसी देश में ऐसे यंग साइंटिस्ट को चेरिश किया जाता है, इनको अलग से अकोमोडेशन दी जाती। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ना आज के समय 3 प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। लोग बुलिंग पे उतर आए हैं, जिसको कुछ पसंद नहीं आता, कुछ उसको लगता है कि उसके हिसाब से नहीं हो रहा,
वो लिटरली बुलिंग स्टार्ट कर देता है अपना काम निकालने के लिए। लॉ एंड ऑर्डर का इतना डर है नहीं। जो रिसेंट रेप के केसेस हुए हैं उससे भी साफ साफ पता लगता है कि लोग लॉ एंड ऑर्डर से इतना डरते नहीं है। ओवरऑल आप देखोगे पॉपुलेशन में एम्पैथी गायब है। ये ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें सडनली हुई हैं, ये सब चीजें कई दशकों में हमारे देश में थी। आज के समय सोशल मीडिया मीडिया के जरिए ये सब कुछ और प्रॉपरली हाईलाइट होकर हमें अपनी कमियां साफ साफ दिख रही है कि हमारी सोसाइटी में ओवरऑल, चाहे आप किसी भी स्टेट के हो, यहाँ पे मैं किसी स्टेट किसी, क्योंकि ज़्यादातर पता क्या होता है, ऐसे डिबेट्स को ना लोग किसी स्टेट किसी पॉलिटिकल पार्टी, ये जी वो मीडिया, ये गोदी मीडिया, ये ऐसा मीडिया, ये वैसा मीडिया, वहाँ ले जाते हैं। और जो मेन प्रॉब्लम है, जो एक्चुअल इशू है, उस पर लोगों का ध्यान कभी जाता नहीं है और सोल्यूशन की तरफ लोग कभी बढ़ते नहीं है। और आज के समय देखिए भारत का मैं कहूँगा एक बड़ा लॉस हो चुका है। आईआईएसआर ने भी इसके बारे में बोला है कि वी लॉस्ट अ ब्रिलियंट माइंड। और जिस तरीके से इनकी मृत्यु हुई है ना, बार बार बोलना पड़ेगा, दीज थिंग्स आर सो मच अवॉइडेबल। और हमें कहीं ना कहीं हमारे देश में ना कुछ चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। नंबर वन, ऐसे जो ब्राइट यंग माइंड्स हैं, क्यों ना हम इनको एक सेफ तरीके से एकोमोडेशन दे, जहां पर एटलीस्ट जो अभिषेक के साथ हुआ है फ्यूचर में और ब्राइट माइंड्स के साथ ना हो। क्योंकि मैं रिपीट करूंगा, अभिषेक के पास ऑप्शन थी, किसी भी फॉरेन कंट्री में ये आराम से रह सकते थे। और ये बात आप लोग भी समझ सकते हैं। ये तो खैर न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मगर भारत में जो साइंटिस्ट कम्युनिटी के लोग हैं वहां पर तो ये न्यूज़ कई दिनों से लगातार डिस्कस की जा रही है। कई साइंटिस्ट कह रहे हैं कि देखा, मैं तो पहले ही कह रहा था यूरोप चलते हैं, इंडिया में तो देखो ये प्रॉब्लम पता नहीं कब क्या हो जाए। वहां पे यूरोप में मैक्सिमम यही होगा, कोई काला बोल देगा, कोई कुछ बोल देगा, सह लेंगे, ऐसे मौत तो नहीं होगी। अब देखो, कोई ऐसी आर्ग्यूमेंट दे तो कुछ इतना आप रिस्पॉन्स में कर भी नहीं सकते। एंड आई अंडरस्टैंड कि आज के समय भारत में साइंस कम्युनिटी के बहुत सारे लोग गुस्सा होंगे एंड दे मस्ट बी फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड कि हमारे देश में ऐसा क्यों हो रहा है। लोगों में सिविक सेंस, ये तो देखिए सिविक सेंस से भी दूर, मैं बता रहा हूँ, लोग काफी जगह जानवरों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। गुस्सा लोगों में इतना भरा हुआ है, बुलिंग करने पे यू आ जाते हैं। और आई थिंक हमको ऑल टुगेदर ना कल्चरली खुद पर काम करना होगा और इसमें टाइम लगेगा। और मैं आज से, आई आई एश्योर यू, मैं आज से कोशिश करूंगा अपनी फ्यूचर की बहुत सारी वीडियोस में इसके बारे में बोलूं कि कल्चरली, चाहे हमारी मूवीज़ हो, चाहे हमारा सोशल मीडिया कंटेंट हो, चाहे और चीज़ें हो, हमें ये बात प्रमोट करनी चाहिए कि यू शुड बी पोलाइट। ये धक्के मारना, किसी को वर्बली अब्यूज़ करना, अपना काम निकलवाना, ये कायर और असामाजिक तत्वों का काम है। इसे हमें डिप्लोर करना चाहिए। इसे कहीं से भी हमको ऐसे किसी मूवी में दिखा दिया कि कोई हीरो है और बस सबको धक्का देके जा रहा है, किसी को लात मार के जा रहा है, वो किसी की सुनता नहीं है। ऐसी चीज़ों को ग्लैमराइज करना हमको रोकना होगा। और साथ ही साथ मेरा ये भी मानना है कि लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड फियर जो है, ये समाज में जगाने की और आवश्यकता है। मैं आपको एक स्टैटिस्टिक बताता हूँ, यू विल बी शॉक्ड। भारत दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट अंडर पुलिस्ड कंट्रीज में से आता है। ये समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। यूनाइटेड नेशंस ने ये कहा है कि अगर आपके देश में 1 लाख लोग हैं, मान लो ऑन एन एवरेज 1 लाख लोगों को ना प्रॉपरली लॉ एंड ऑर्डर के अंडर रखने के लिए आपको 222 पुलिस पर्सनल चाहिए। ठीक है, भारत में जो ये नंबर है ना, ऑन एन एवरेज 1 लाख लोगों के लिए 154 पुलिस पर्सनल है। दुनिया में वन ऑफ द लोएस्ट आपको मिल जाएगा पुलिस पर्सनल पर पॉपुलेशन रेशियो। एक तो जी रेशियो खराब, फिर पुलिस की भी ओवरऑल आप कह लीजिए यहाँ पर हमारे देश में जो इमेज है ये इतनी पॉजिटिव है नहीं। पुलिस रिफॉर्म्स की भी हमारे देश में आवश्यकता है। वहाँ पर भी अकाउंटेबिलिटी, कम करप्शन, ज़्यादा एफिशिएंसी, ये अगर हम प्रमोट कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। मगर मैं कंपैरिजन के लिए बता रहा हूँ आपको। लोग कहते हैं ना यूएसए में इतना लोग लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो क्यों करते हैं, डर है पुलिस का। मैं साफ साफ आपको बता दूं, एक बहुत ही पुरानी बात है, भाई बहन प्रीत ना होए। भाई बहन लोग प्रॉपरली लॉ एंड ऑर्डर वगैरह ये प्रॉपरली फॉलो करेंगे नहीं। यूएस में मैं आपको बता दूं कि 1 लाख लोगों के लिए 351 पुलिस पर्सनल रहते हैं और इन पर प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी रहती है। हर पुलिस पर्सनल पर कैमरा लगा होता है। कार्स पे आप देखोगे डैश कैम लगा हुआ है। एक बार को आप कह सकते हो यूएस थोड़ा सा ओवर पुलिस्ड भी है, मगर फिर भी रिलेटिवली आप अगर देखो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है यूएस में आपको बेहतर मिलेगी। यूरोपियन यूनियन में 1 लाख लोगों के लिए 344 पुलिस पर्सनल आपको मिलेंगे। ब्राजील, साउथ अफ्रीका में भी सिचुएशन बहुत बेहतर है। तो हमें चाहिए क्या? भारत को ज्यादा पुलिस पर्सनल चाहिए। नंबर 2, हमें चाहिए पुलिस रिफॉर्म्स, कि हमारी पुलिस
एफिशिएंट हो, लोगों में लॉ एंड ऑर्डर के प्रति रिस्पेक्ट पैदा करे, लोग ज़्यादा कंफर्टेबल फील करें पुलिस से बात करने में और लोग खुद वायलेंस करने पर ना उतरे। इसमें टाइम लगेगा। ये सब जो मैंने आपको आंकड़े बता दिए हैं, ये पुलिस रिफॉर्म्स लाने में, नई पुलिस की भर्ती करने में बहुत समय लग जाएगा, 5-6 साल लग सकते हैं, उससे भी ज़्यादा लग सकता है। बट मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये इशू रेस करेंगे ताकि इवेंचुअली कुछ हमको बदलाव देखने को मिले। और मैं आप सबको ये कहूंगा, यहाँ पर कोई पॉलिटिकल बायस जी, वो पार्टी, ये पार्टी, ये सब छोड़ के ना कुछ समय के लिए बस सॉल्यूशन पर फोकस करो। सॉल्यूशन पर फोकस करोगे तो जेन्युइनली कुछ बदलाव हो सकता है कि देखने को भी मिले। और फाइनली वीडियो में यही कहकर ख़त्म करूँगा कि सॉरी अभिषेक, यू डिज़र्व बेटर। आप एक बहुत ही ब्राइट यंग माइंड थे एंड वी विल ऑल रिमेंबर यू। ओम शांति। एंड दिस इज़ राइट नाउ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स ऑलवेज वॉच ओवर यू।